हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है और एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसके ऊपर बेस्ड हैं? मैंने कल आप लोगों को कोऑर्डिनेटर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यानी जो भी हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है जो कल किया था हमने। तो अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद यानी जो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर वीडियो मैंने बनाई है उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे और बहुत इजीली आप आंसर भी कर पाएंगे, है ना। तो एक बार वीडियो देखेंगे पहले, इससे पहले वाली, देन उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी? अगर कल वाली वीडियो देखी है तभी तो प्रॉपर्टी पता चलेगी कि क्या डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो यहाँ क्या दिया है, AD यानी साइड है एक AD, वो किसके इक्वल्स टू होगी? मैंने आपको बताया था कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, यानी AD किसके इक्वल हो जाएगी? CB के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगी? CB के, या CB बोलो या BC बोलो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका OC, यानी ये है क्या? पहले तो ये बताओ ये पूरी लाइन है क्या? इसको हम बोलते हैं डायगोनल। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाती हैं, कहीं पर मिलती हैं बीच में, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइंस को हम कहते हैं डायगोनल्स। तो ये क्या है? ये डायगोनल है DB और CA। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है बीच में, उस पॉइंट को क्या बोल दिया? O। यानी अगर हम AC ना बोले तो हम क्या बोलेंगे? OC और OA, OD और OB, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है? OC किसके पैरेलल है या OC किसके इक्वल्स टू है? तो OC किसके इक्वल्स टू है? यहां से यहां तक OC है और आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? OA। यानी OC किसके इक्वल्स टू है? बताओ जल्दी से फटाफट, किसके इक्वल्स टू है OC? OA। क्यों है? डायगोनल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एंगल का मार्क है, ये एंगल का मार्क है, आप ऐसे भी बना सकते हो। एंगल DCB, एंगल DCB, देखो जिस भी एंगल को शो करना होता है उसको कहाँ रखते हैं? उसको मिडिल में रखते हैं। यानी कौन सा एंगल बोला गया है आपको? एंगल C बोला गया है, ये वाला एंगल किसके इक्वल्स टू होगा? ये एंगल इक्वल्स टू होगा एंगल A के। अब क्यों होगा? कल मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल्स टू होते हैं, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल मतलब C का एडजेसेंट B, D का एडजेसेंट A, ये क्या होंगे? ये मिलकर आपस में, यानी जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या पूछा है कि DCB इक्वल्स टू क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? ADB। क्या बोलोगे? नहीं, DAB। जिस एंगल को शो करना है उस एंगल को हम बीच में रखेंगे, DAB। समझ में आ गई बात? क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एंगल DAB प्लस एंगल CDA, यानी अगर एंगल A को और एंगल D को, एंगल A और एंगल D अगर इनको प्लस किया जाए तो क्या बनेगा? अभी अभी मैंने बताया आपको कि एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ वाले एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी पैरेललोग्राम में जो साथ साथ वाले एंगल होते हैं अगर उनको प्लस किया जाता है तो वो कितना बनाते हैं? वो 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के। बताओ समझ में आ गए कि कैसे किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यानी यहाँ पर आपको केवल एक एंगल दिया हुआ है, बाकी के सारे एंगल आपको निकालने हैं, ठीक है। देखो एक तो हमारे पास सिंपल हमको मालूम है, क्या पता है हमको कि क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम करने पर कितना आता है? 360 आता है, ठीक है।
ये बात सबको पता है ना, यानी टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल होगा आपका 360। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है। दूसरी बात, ये वाला एंगल इसका अपोजिट है ना, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, दो एंगल मिल गए। अब ये वाला एंगल यानी z एंगल किसके बराबर होगा, एंगल x के बराबर होगा। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो क्या करोगे आप, कि जब आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है, 360 होता है। तो देखो, एक तो मेथड है कि आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D और इज इक्वल टू लिखो 360। ठीक है, अब क्योंकि Z और X इक्वल्स टू है, अपोजिट एंगल है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल A तो लिखा रहने दो क्योंकि हमारे पास अभी नहीं निकला, एंगल B 100 है, एंगल C अभी नहीं निकला और एंगल D फिर से 100 निकाला था। ठीक है, तो 360 हो गया। अब ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिला के 200, यानी 360 में से पहले तो 200 माइनस कर दो, है ना। और ये वाला एंगल इसके इक्वल्स टू है, तो उसको हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल इज इक्वल टू। अब वन एंगल निकालने के लिए इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 160 डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, लेकिन ये मेथड हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग। जब हमारे पास शॉर्ट मेथड है तो हम वो शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। अब देखो कैसे यूज करेंगे, अगर कल वाली वीडियो देखी है तो इतना लॉन्ग मेथड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऐड करके 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल Z इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल D आपके पास है 100 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 100 तो 80 डिग्री। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 80 डिग्री। अब इसका अपोजिट क्या है, एंगल C, तो क्या लिखेंगे, एंगल X, क्या लिखेंगे, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों है, अपोजिट एंगल। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। एक एंगल यहां भी दिया हुआ है आपको, एंगल 50। तो पहले क्या करो, पहले हम ये वाला एंगल निकाल लें, या अगर ये 50 है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी 50 हो गया। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड बाहर वाला है तो इसको हम एंगल ए लिख देते हैं। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब एंगल वाई निकालें, एंगल वाई प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल वाई आपको नहीं मालूम, 180 में से जब आप 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल वाई मिल गया 130 डिग्री। बताओ निकला या नहीं निकला। ठीक है, अब जब हमें 130 डिग्री वाई मिल गया तो एंगल एक्स भी मिल गया, है ना। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों, यहां पर भी लिखेंगे, रीजन आपको सभी जगह देना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी ये भी मिल गया आपको 130 डिग्री।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप सबको प्लस करके देख लो। 130 कितना हो जाएगा 260, और 260 में आप प्लस 50 प्लस 50 यानी 100 अगर आप प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 360, यानी जो आपने आंसर निकाले, जो आपने एंगल्स निकाले वो आपके एग्जैक्ट है। अब हमारे पास केवल एक एंगल निकालने के लिए रह गया, कौन सा? एंगल जेड। कैसे निकालोगे एंगल जेड बताओ? देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और सबको मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। जब अंदर वाला एंगल आपको पता चल गया 50 डिग्री है तो बाहर वाला निकाल सकते हो। एंगल Z प्लस एंगल A, हमने इसको नाम दिया था ना, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। एंगल Z इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है। और Q भी हो सकता है क्योंकि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है। कैसे? इस लाइन पर एंगल, इस लाइन पर एंगल, एक ही लाइन पर एंगल बने हुए हैं तो क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, है ना। लेकिन अभी आप इतना मत देखो, केवल ये देखो कि जब हमको ये अंदर वाला मिल गया 50 डिग्री तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? 180 में से हम माइनस करके सिंपल 130 डिग्री निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो, समझ में आ रही है बात? जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रही है बात? चलो चले फिर आगे, नेक्स्ट देखो कौन सी शेप है ये, बोलो भाई कौन सी शेप है ये? लगभग पैरेललोग्राम है लेकिन ये स्क्वायर का पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखो भाई क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ देखो ये एंगल आपको बताना है, एंगल एक्स, और ये कितना दे रखा है? अगर ऐसे बताया था ना मैंने, अगर ऐसे एंगल बना हुआ हो उसका मतलब 90 डिग्री। अगर ये, इसको मैं नाम दे दूं ए, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों? गिवन। और गिवन भी नहीं बोलो तो क्या बोलोगे? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। क्यों? लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो मार्क बना दिया, उस मार्क का मतलब है 90 डिग्री, तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे? गिवन। अब लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट। जब वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो भी तो इक्वल हो जाते हैं भाई। ऐसे करके अगर मैं एक एंगल बना दूं, मैं बोलूं ये वाला एंगल किसके बराबर, तो आप बोलोगे इसके बराबर। मैं बोलूंगी ये वाला एंगल किसके बराबर, तो आप बोलोगे इसके बराबर। क्यों है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब एक्स पता चल गया। अब देखो ये क्या बन रहा है इतना, ये बन रहा है आपका, क्या बन रहा है ये बन रहा है आपका ट्राइंगल। और हमको मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 80 डिग्री, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? x प्लस वाई प्लस 30, ये 30 लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ये 30 डिग्री लिखा है, अभी आप इसको 3 डिग्री समझो, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ लिख दोगे ट्राइंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? अब एंगल एक्स कितना निकाला आपने? 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 30 कितना हो जाएगा? 120। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, कितना बचेगा? 60 डिग्री। एंगल y कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से एंगल z निकाल लेंगे भाई, y के बाद हमें सीधा एंगल z पर पहुंचना है, तो एंगल z को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल z हो जाएगा एंगल y के बराबर, यानी 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट एंगल है। कैसे? अगर इस तरीके से एक लाइन बना दी जाए ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल्स टू हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, ठीक। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? ऑल्टरनेट एंगल,
ठीक है, मिल गए सारे एंगल। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक एंगल यहां भी दिया हुआ है आपको 80 डिग्री, तो एंगल वाई निकाल सकते हो, इसको हम ए बोल देते हैं। ठीक है, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू 80 डिग्री, ऑपोजिट एंगल। आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट x को कैसे निकालेंगे? एडजेसेंट एंगल है ना 80 का, तो क्या बोलेंगे, एंगल a प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और एंगल है हमारे पास a 80 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो कितना आ गया? 100 डिग्री। ठीक है, ये एंगल मिल गया आपको 100 डिग्री, ये एंगल मिल गया आपको 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल इसको b लिख दे। ठीक है, एंगल b इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल। लेकिन ये पूछा नहीं है, हम निकालेंगे क्यों इसको? क्योंकि हमको एंगल z चाहिए। अब एंगल z प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे पहले। अब एंगल z आपको नहीं मालूम, लेकिन एंगल b आपको मालूम है, तो एंगल b क्या लिखते हैं? एंगल z इज इक्वल टू 180 और एंगल b कितना निकाला? 100 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया? एंगल z 80 डिग्री निकल कर आ गया। क्लियर? बताओ भाई, जल्दी से, हो गया सबका? चले आगे, सारे एंगल मिल गए, एंगल y मिल गया, एंगल x मिल गया एंड z भी मिल गया, तो इसको लिख देते हैं एक बार यहाँ पर 80 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखो, दो ट्राइंगल आपके सामने बने हुए हैं। अगर बीच में से ये लाइन को देखो तो एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि ये दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। जिस एंगल का नाम ना दिया हो उस एंगल को आप लिख लो अपने आप से, ए। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, पूछा नहीं था इसीलिए इसका नाम भी नहीं दिया था, हमने लिख लिया क्योंकि हमको बाकी एंगल निकालने हैं। ठीक है, अब जब ये मिल गया आपको, तो देखो ट्राइंगल के अब दो एंगल मिल गए आपको, आप निकाल सकते हो z, एंगल ए प्लस एंगल z प्लस 112 इज इक्वल टू 180। क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्राइंगल। तो जो एंगल पता है वो लिख दो, 40 प्लस एंगल z नहीं मालूम प्लस 112 इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को प्लस करो, एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 112 और 40 कितना हो जाएगा? 152। अब 180 में से 152 को माइनस कर दो, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 और 7 में से 5 2, यानी कितना मिल गया? 28 डिग्री। ठीक है, कितना है ये? 28 डिग्री। जब ये 28 डिग्री है तो एंगल x निकालोगे? एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 28 डिग्री। फिर से लिखेंगे यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल।
अब क्या रह गया आपका एंगल वाई। तो बताओ अब एंगल वाई कैसे निकालोगे। जितना एंगल 112 है उतना ही एंगल ये वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल y इज इक्वल टू 112 और यहाँ आपको रीजन देना होगा अपोजिट एंगल। तो मिल गए सारे एंगल। एंगल x मिल गया 28 डिग्री, एंगल एंगल y मिल गया 112 डिग्री और एंगल z भी मिल गया कितना 28 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल आपको मिल गए। बताओ समझ में आ रहा है ना अच्छे से एकदम? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज एंगल निकालने में अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? वो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है किन शर्तों पर? ये 3 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन शर्तों पर क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री। यानी मैं अगर एक क्वाड्रिलेटरल यहां बना दूं, ठीक है, और मैं बोलूं ये वाली जो साइड है A B C और D, क्या बोला? एंगल D प्लस एंगल B, यानी एंगल D प्लस एंगल B, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। बताओ जल्दी से। हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमको मालूम है कि किसी भी एंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। ठीक है, चारों एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। भाई अगर ये वाला एंगल मेरा 50 है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल्स टू हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा? कुछ ही शर्तों में होगा। हर कंडीशन में D प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो सकते, केवल एडजेसेंट साइड ही हर कंडीशन पे 180 डिग्री हो सकते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहाँ पर नाम क्वाड्रिलेटरल दे दिए, तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप बन गई जिसमें आप अपोजिट एंगल को कभी कभी 180 डिग्री बोल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ फर्स्ट का आंसर लिखेंगे यस। सबसे पहले तो लिखेंगे यस, a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equal to 180 degree, but it should be fulfill some conditions। ठीक है, कुछ कंडीशन इनको फुलफिल करनी पड़ेंगी तभी ये अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू डीसी, ए बी इज इक्वल टू डीसी, बिल्कुल पैरेललोग्राम का जो ए बी होता है वो डीसी के इक्वल्स टू होता है, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो इसको इरेज करते हैं पहले। एक पैरेललोग्राम बनाया है यहाँ पर, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एडी 4 सेंटीमीटर। मैं इनके नाम चेंज कर देती हूँ क्योंकि जो साइड दी हुई है ना वो मेरे नाम के अपोजिट दी हुई है। ठीक है, तो जो बड़ी साइड है हम उसको क्या बोलेंगे? ए बी बोलेंगे और इसको बोल देंगे सी डी। अब यहाँ पर हम ए बी और डी सी, इसको हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी इज इक्वल टू
4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। इसको बोल रहा है 4.4 सेंटीमीटर। अब बताओ मुझे क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नहीं। तो हम बोलेंगे नो, द ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, कभी भी आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, पैरेललोग्राम ही नहीं, आप स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, काइट बनाओ, कुछ भी बनाओ, वहां पर जो आपकी साइड होंगी ना, जो अपोजिट साइड्स होंगी, वो हमेशा इक्वल होंगी, कभी छोटी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तभी वो आपका पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर बात? तो क्या बोलोगे आप? नो, द अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल। AD इज नॉट इक्वल्स टू BC, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। चलो थर्ड वाला देखो। एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। इसको यहां बनाते हैं। A B C D। उसने कहा एंगल A कितना है? 70 डिग्री और एंगल C कितना है? 65 डिग्री। अब बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल ए है वो एंगल सी का अपोजिट एंगल है और ये दोनों ही बराबर नहीं है ना, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। तो हम क्या बोलेंगे? नो, अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल। ठीक है, और यहां पर क्या है? एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, तो ये हम लोगों के आज क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिया हमने, है ना। अब एक बार आप क्या करेंगे, जो कल वाली वीडियो है सबसे पहले उसे जाकर देखेंगे, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है सब वहीं से आपको समझ में आने वाली है कि मैंने किस एंगल को किसके बराबर क्यों कहा, किस साइड को किसके बराबर क्यों कहा। अगर वो वाली वीडियो स्किप कर देंगे तो ये वाला जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी आपको बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है ना। तो एक बार उस वीडियो को देखें, फिर देन उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। बहुत इजीली क्वेश्चन निकलेंगे। और आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है आपको सभी को मालूम है, 1:30 PM है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, यानी सेशन आपको अगर पसंद आया तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। जो क्लास आपको 1:30 PM पर मिलती है उसे आप दिन में कभी भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।